जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप भी ड्रीम11, जूपी, लूडो, रम्मी कल्चर इस तरह की ऐप्स के अंदर कोई काम करते थे तो दोस्तों हमने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है जो यहाँ पे करोड़पति बन गया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लॉस यहाँ पे ज़रूर किया है। तो भारत सरकार इस मैटर के ऊपर काफ़ी संजीदगी से दोस्तों इन्होंने एक डिसीजन लिया है। अब आपको पता होगा गेम आप खेल सकते हैं लेकिन जुआ नहीं खेल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़े विडंबना की बात थी। मैं भी हर आपको वीडियो में बताता हूँ, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं दोस्तों जो आपको पान मसाला खिलाना सिखाती है, जो आपको जुआ खेलना सिखाती है। अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन मनी गेम खेलने पर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि लोकसभा के अंदर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो चुका है। किसी भी बिल को पास करने के लिए आपको पता होगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर हमारी महामहिम जो होते हैं राष्ट्रपति जी, उनका दोस्तों जब साइन हो जाता है तो वो बिल बन जाता है। आपने बहुत सारी न्यूज़ भी देखी होगी कि लोग दोस्तों सुसाइड कर लेते हैं। ये देखिए मैं बता दूं आपको, कर्नाटक में 31 दिन के अंदर 32 सुसाइड हुए हैं। किस कारण हुए हैं? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में वो अपना सब कुछ हार गए थे। मंत्री ने भी बताया कि इस ऑनलाइन गेमिंग के अंतर्गत और जो आपकी ऑनलाइन गेम्स के अंतर्गत जो भी इनका डिफरेंस है, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स को जो इन लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपको कौन जीतने के लिए देगा? कोई जीतने के लिए नहीं देगा। तो इन्होंने बोला है कि एक चीज़ को बढ़ावा देंगे, जो मनी के गेम्स हैं इनको तो ये बैन करने की बात इन्होंने कर दी है, और जो ई स्पोर्ट्स है इनको बढ़ावा देने वाले हैं। ई स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है? मल्टीप्लेयर फॉर्मेट के अंदर स्किल बेस्ड प्रतिस्पर्धी डिजिटल गेम, इन पर दाव या सट्टेबाजी नहीं होती है। खेल मंत्रालय मान्यता देकर दिशा निर्देश और जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो डिसाइड करेगा। सोशल गेम्स के अंदर मनोरंजन, स्किल्स डेवलपमेंट, शिक्षा, इस तरह के गेम्स हैं जहां पर पैसे नहीं लगेंगे। भारतीय मूल्य, आपकी संस्कृति, आपको सीखने के लिए कुछ वहां पे मिलने वाला है। ये आपके होते हैं दोस्तों ई स्पोर्ट्स। और जो प्रतिबंध किया गया है ऐसे गेम जिसमें खिलाड़ी पैसा लगा करके वर्चुअल टोकन देता है और आपको अपनी किस्मत आजमाने के लिए। दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बर्बाद करके छोड़ दिया है। बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग की। यहाँ पर ड्रीम11, माई11, रम्मी सर्कल, पोकर, इतनी ऐप्स आ गई हैं जो लोगों को लुभावने लालच देती है और उम्मीद करते हैं कि सीधे ही जुए की श्रेणी में ये आ जाएंगे। पूरी तरह से प्रतिबंध इन पे लगा जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट है दोस्तों, इसके अनुसार ये गैर कानूनी हो जाने वाला है। इसके अलावा जब आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी आपको माई11 सर्कल में आजा बोलते थे, अब ये नहीं बोल पाएंगे। टीवी पर, मोबाइल पर, ऐप पर या सोशल मीडिया वेबसाइट पर इन खेलों का विज्ञापन करना अपराध होगा। सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर पर प्रमोशन करने पर उनको सजा मिल सकती है। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस तरह का काम करते थे। लोगों को ये जुआ सट्टा खेलने के लिए प्रमोट करते थे क्योंकि उन्हें लाखों में नहीं करोड़ों में पैसा मिलता था। इसके अलावा एक प्राधिकरण का स्थापना भी की जाएगी दोस्तों, राष्ट्रीय प्राधिकरण, जो ऑनलाइन गेमिंग को उसको डिसाइड करेगा कौन सा ऑनलाइन गेमिंग ई स्पोर्ट्स वाला है, कौन सा ये वाला दोस्तों सट्टेबाजी वाला है, स्किल है, मनी है, और सारी की सारी शिकायतों का समाधान वो करने वाला है। आईटी एक्ट के तहत ऑनलाइन मनी गेम की साइट को अब दोस्तों यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि आपको पता होगा बहुत तरह के लोगों को यहाँ पे लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। तो क्या अगर कोई व्यक्ति, अभी तो देखिए मैंने बताया आपको दोस्तों ये बिल आया है, अभी एक्ट बहुत जल्द बन जाएगा, तो क्या क्या जुर्माना, क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश की सुविधा करते हो, जैसे कि ड्रीम11 है, ये बोलती है कि ड्रीम11 खेलो तो 3 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ तक का जुर्माना इन्हें लगाया जा सकता है। और दोस्तों जो विज्ञापन करेगा, जो भाई आपको कहता है कि मेरे 11 सर्कल में आ जा, उसको 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसके बाद में मनी गेम से संबंधित वित्तीय लेन देन, आपको पता होगा पैसे आपने किसी को देने हैं, लेने हैं, या आपके माध्यम से पैसे जाते हैं तो 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। बार बार अपराध करोगे तो दोस्तों 5 साल तक की आपको कैद और 2 करोड़ का जुर्माना हो जाने वाला है। तो मैं तो कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत सारे घर हैं दोस्तों इस गेम ने बर्बाद कर दिए हैं। तो अब किन किन लोगों को दोस्तों, जो लोग यहाँ पे गेम खेलने के आदी बन चुके थे, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया है, उनका घर बर्बाद होने से बच जाएगा। जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है दोस्तों, ये बैन होने के कगार पर आ जाएगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की दोस्तों घर बर्बाद कर दिए हैं। और ऐसी कौन कौन सी गेम्स हैं जो ई स्पोर्ट्स के अंदर आती हैं? आपने सुना होगा दोस्तों पबजी वगैरह, या इस तरह के फ्री फायर, या इस तरह के कोई भी टूर्नामेंट वाले गेम्स होते हैं जहाँ पर पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं आती है, जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलता है। ये चीज़ें अब
अभी भी आपकी वैलिड रहने वाली है। तो आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दें दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर बहुत सारा पैसा हार गए थे। हम दोस्तों इनकम टैक्स में देखते हैं 30% टैक्स लग जाता है उस व्यक्ति के ऊपर, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फिर सरचार्ज लगता है, फिर वो टाइम से नहीं भरते हैं तो एडवांस टैक्स, उसके बाद में भी लोगों को नोटिस वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको भी इन गेमिंग ऐप से बचना है। अब तो ये जब मिलेगी नहीं तो आप कैसे खेल पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।